जुबान संभाल कर बात कीजिए आप। ढिल्लो परिवार के बारे में बात कर रही हैं आप। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है आप लोगों को? लेकिन ये छोटी बात भी तो नहीं है तेज। पर विमी चाची, जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता ना, हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरे पास है एक सबूत जिससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सबूत है तेरे पास? क्या करने वाली है तू? अभी बताती हूँ परम भाई साहब। अरे ये तो हिडन कैमरा है, इससे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। दीपक। जी मम्मी। अपना लैपटॉप लाना जरा। मुझे पता था कि आज हमारा पुश्तैनी हार माता रानी को पहनाया जाएगा। इस हार को देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, इसीलिए मैंने घर में आज सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे। इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इसके आगे की फुटेज में सब पता चल जाएगा कि ये हार किसने चोरी किया है। ये बार बार फुटेज वहीं से क्यों शुरू हो रही है? ये क्लिप इससे आगे प्ले हो ही नहीं रही है। इसके आगे की फुटेज सब रिकॉर्ड हुई थी, पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। क्योंकि मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलती, रग रग से वाकिफ हूँ इस बिम्मी के। मैंने देख लिया था कि इसने कैमरा लगवाया है। देखो बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, एक गरीब घर की लड़की जब इतनी आसानी से इतने बड़े घर में आ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी सारी दौलत देखकर थोड़ा तो मन में लालच आता ही है ना। इंसान ही करते हैं बेटा ये। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा कि अगर तुमसे ये गलती हुई है तो हमें बता दो और माता रानी से तुम माफी मांग लो, माता रानी तुम्हें माफ कर देंगी बेटा। बस सच बता दो सबके सामने। मैडम जी, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। आपने जो हार दिया था, मैंने वही हार को ठीक कर कर बिल्कुल वहीं रख दिया था। इसके आगे और इसके पीछे मुझे कुछ नहीं पता। मॉम, बिना सबूत के कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको इसके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये हमारे परिवार का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे सब। आपको बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप किस को चुप कराएंगे? अगर तलाशी से तसल्ली होती है लोगों की तो कर लेने दीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि दालचीनी को कोई भी एतराज होगा, है ना बेटा? मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। आइए। माता रानी, अब मेरी किस्मत तेरे हवाले कर रही हूँ।
कहीं यहाँ चुप ना होगा। रिमी, तू उस तरफ देख। दिव्या, उधर देख। नीली, फर्नीचर हटा, मैं कपड़ों में देखती हूँ। नीली ने तो कहा था कि हार यहीं कहीं रखा है, फिर हार गया कहाँ? भाभी जी, हाँ, सब जगह देख लिया मैंने, हार कहीं पर भी नहीं है। और मैंने सारी अलमारियां और फर्नीचर के नीचे तक देखा है, हार तो है नहीं यहाँ पे। हार अगर यहाँ नहीं है तो गया कहाँ? छोटी मैडम जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? नीली, तुम रसोई में काम करती हो ना? तुम्हारे हाथों में खाने का रंग तो बहुत देखा है। हाथ दिखा। फिर ये सुनहरा रंग कहाँ से आया? और कमाल की बात बताऊं, यही सुनहरा रंग ना मैंने माता रानी के हार पर लगाया था। छोटी मैडम जी, ये आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे नहीं पता ये रंग कहाँ से आया। वैसे मेरी तलाशी तो हो गई ना मैडम जी, पर यहाँ भी हार नहीं मिला, तो क्यों ना अब तलाशी नीली की जाए? पाल तो दालचीनी की बिल्कुल ठीक है भाई, उसके हाथों में सुनहरी रंग भी लगा है, तो फिर नीली की तलाशी लेने में हर्जी क्या है? ये मेरे कमरे की तलाशी क्यों लेना चाहती है? कहीं इसने हार मेरे कमरे में तो नहीं रख दिया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लड़की 17 साल से हमारे घर में काम कर रही है और आज तक एक चीज टस से मस नहीं हुई। अगर हम इसके कमरे की तलाशी लेंगे, उसका मतलब हम इसकी वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं मैडम जी, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ। लेकिन मैडम जी, मैं बस इतना कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीली हमारे लिए एक हमेशा वफादार एम्प्लॉय रही है और वो हमारे घर की नौकरानी नहीं, हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। इसलिए नीली हमारे साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती है। मैडम जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि माता रानी का हार गायब हुआ है और माता रानी के हार की वजह से आज इस घर के बेटे के कमरे की तलाशी हुई है, तो नीली के कमरे की तलाशी ली जाएगी तो इसमें क्या बुराई है? दालचीनी पुत्र बिल्कुल सही कह रही। अगर एक बार नीली के रूम की तलाशी ले लेंगे तो उसमें हर्जी क्या है? चलिए सब लोग एक बार वहां भी देख लेते हैं। चलो बेटा, चलिए चलिए।
मिला कुछ? कुछ नहीं मिला फिर जी। उधर भी कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, 17 साल से ये बच्ची हमारे घर काम कर रही है, इस पर इस तरह से शक करना बहुत गलत है दादी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास। ये हार तुम्हारे कमरे में मिला है, तो हार खुद चलकर तुम्हारे कमरे में तो नहीं आया होगा ना? और ऊपर से तुम्हारे हाथ में ये सुनहरा रंग। नीली सच सबके सामने आ चुका है। बताओ नीली, क्यों चुराया था ये हार तुमने? मैडम जी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर क्या है ये सब नीली? हम सभी लोग तुम पे कितना भरोसा करते हैं। अब बोल, अब मुंह में दही जमा के बैठी है। अगर तुझे नहीं पता तो तेरे कमरे में कैसे पहुंचा ये? बोलो नीली, क्या कर रहा है ये हार तुम्हारे कमरे में? सच बताओ नीली। ऐसे नहीं बोलेगी। ये हार तेरे कमरे में क्या कर रहा है? ये ऐसे सच नहीं बोलेगी, इसको पुलिस के हवाले करो। 2 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप इसके मुंह से सब सच निकलेगा। पुलिस की तरफ से तो ये पक्का मेरा नाम ले लेंगे। दिव्या, ऐसे घर के मामले में पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करना है? पहले अब लोग तो क्लियर हो जाए ना कि मामला है क्या। मॉम इज राइट। इतना भरोसा किया मैंने तेरे ऊपर, और आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इसी बात का तो दुख है मैडम जी, कि इसने हमारे परिवार के भरोसे का फायदा उठाया है। मैंने खुद देखा है मैडम जी, यहाँ पर दार जी, पापा जी, आप सब यहाँ पर काम करने वालों से कितना प्यार करते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, और तुमने उनके बड़प्पन का ये फायदा उठाया, उन्हें धोखा देकर। जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी रोजी रोटी मिलती है, उन्हीं के घर में चोरी कर रही हो तुम। आज तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। मैं करूंगी फोन। पुलिस से पहले मैं तुझे सजा दूंगी। मिल गई असली चोर, हमारी वफादार नीली, जो सालों से हमारे घर में काम कर रही है। इन लोगों के लिए ना कितना भी कर दे, आखिर में अपनी औकात दिखाई देते हैं। परम भाई साहब, मैं तो कहती हूँ इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस बुला ही लीजिए, क्योंकि इसकी जगह इस घर में नहीं है, जेल में है। नहीं मैडम जी, मैडम जी। चुप! बीच में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक शब्द और मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। आई बात समझ में? तेरी इतनी हिम्मत
कि तूने मेरी बहू पर इतना बड़ा आरोप लगाया। माना कि वो एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन राज रानी ढिल्लों की बहू कभी चोर नहीं हो सकती। जिस जबान से तूने दालचीनी को आज चोर कहा है, आज मैं उसी जबान को जला के रख दूंगी। मैडम जी, आप खुद को बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है ना। आपकी नज़र में एक गरीब की कोई इज्जत है ही नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये नीली जो भी करती है आपके कहने पर करती है। माँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस पापी को सजा दे सकूं। इस घर में झूठ बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आज मैं इसी गर्म चिमटे से तेरी लंबी जबान हमेशा हमेशा के लिए जला दूंगी। चाहिए मैडम जी। मैं मानती हूँ मैडम जी, नीली ने जो किया बहुत गलत किया, पर जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी ना, क्योंकि इतने सालों से इस घर में ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद उसे ये कदम उठाना पड़ा। इस तरह से उसे सजा देना ठीक नहीं है मैडम जी। ये सड़क छाप इस नौकरानी को क्यों बचा रही है? कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं? दालचीनी पुत्र, मैं जानता हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा देने से ये सर पर बैठ जाते हैं। आज देखा ना तूने कैसे इसने अपना सारा इल्जाम तेरे ऊपर लगा दिया खुद को बचाने के लिए। इसलिए तू इसे बचाने की कोशिश मत कर। नहीं पापा जी, मैं बचा नहीं रही हूँ इसे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम भी इसकी तरह कुछ गलत ना कर बैठे, तो फिर हम में और इसमें फर्क क्या रहेगा? पापा जी, मैं खुद एक गरीब घर से आती हूँ और इसकी मजबूरी ना समझ सकती हूँ। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ पापा जी कि हमें नीली को अपनी गलती सुधारने का ना एक और मौका देना चाहिए। पुत्र, तू गरीब घर से है तो क्या हुआ? तेरी सोच तो ऊंची है ना। मुझे तो ये खुशी हो रही है कि तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। जूझ रहा पुत्र, शाबाश। राजरानी, मुझे लगता है तेरी बहू एकदम ठीक बोल रही है। हाँ, एक मौका मिलना चाहिए नीली को। जमाना बदल गया है। ये सब बातें ना किताबों में बहुत अच्छी लगती। इस तरह के इंसान को अगर हमने एक और मौका दे दिया ना, तो ये तो हमें बेच के खा जाएगी। सजा तो इसको जरूर मिलेगी, और सजा मैं दूंगी इसे। गरीब लोग भी कितने कमजोर होते हैं ना मैडम जी। बेचारे अमीरों की गलती छुपाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेते हैं। मुझे लगता है कि दालचीनी पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली बहुत सालों से हमारे घर में रह रही है और हमें चाहिए कि इसको हम एक मौका जरूर दें।
वैसे भी इसने दालचीनी के साथ गलत किया है, उसे ही इसका फैसला लेना चाहिए। छोटी मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम जी। मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो मैडम जी। नीली, ये परिवार वाले ना तुम पर बहुत भरोसा करते हैं और भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूट एक झटके में जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ नीली कि तुम कभी इस परिवार को फिर से निराश नहीं करोगी। सोच तो सच में बहुत अच्छी है तेरी बहू की। हाँ, मानना पड़ेगा, बहुत ही नसीब वाली हो राजरानी।